नमस्कार, जनसारथी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए महासंग्राम अब तेज होता दिख रहा है। सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जहां नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने में जुटे हैं, तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा ने कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि ग्वालियर विधानसभा की जनता मेरा परिवार है और मेरा परिवार ही चुनाव लड़ रहा है। आज मैंने परमपिता परमात्मा की कृपा से, आशीर्वाद से और ग्वालियर विधानसभा की जनता, देवतुल्य भगवान मेरी और कांग्रेस पार्टी का एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता के आशीर्वाद से मैंने आज नामांकन दाखिल किया है। और ये चुनाव जो है, ये चुनाव जो ग्वालियर विधानसभा की जनता जो मेरी परिवार है, मेरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। और ये चुनाव जो है जनता बनाम भाजपा के बीच चुनाव है। मैं कोरोना काल की याद दिलाता हूँ। जब कोरोना काल था तो जो लोग आज बातें कर रहे हैं वो उस समय बेंगलोर में बैठकर सत्ता का खेल खेल रहे थे। उस समय मैं अपने परिवार के कष्ट में, परिवार के बीच में जो सेवा कर सकता था, जो सहयोग कर सकता था, मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि मेरा परिवार संकट में था। तो जो हो सकता था मैंने अपने परिवार की सेवा की। तन मन जो भी मैं लगा सकता था मैंने अपने परिवार के साथ मैं खड़ा रहा। आज वही परिवार जिसके लिए मैं हमेशा मैंने जीवन में संघर्ष किया है, उनके लिए सुख दुख को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए मैं लगातार जनता के बीच रहा हूँ। उनकी सेवा मैंने की है। उनको कष्ट दूर करने के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ। आज वही मेरा परिवार, ग्वालियर विधानसभा का एक एक जनता, एक एक मेरा परिवार आज मेरे साथ खड़ा है। 1 रुपये का लेने का मतलब आप समझ गए कि जो मंत्री रहे, जिन्होंने क्या क्या किया, वो अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता, लेकिन वो एक बार पहले भी उन्होंने 1 रुपया मांगा था। फिर कहने लगे मैं 1 रुपया का ब्याज नहीं पटा पाया। अब ब्याज की तो पटा नहीं पाए, मूल और फिर लेने निकल पड़े। तो ये भावनाओं को कैश करने का इनका जो तरीका है। लेकिन जनता ने भी कहा है कि 1 रुपया उनको देंगे, आशीर्वाद सुनील शर्मा को देंगे, जो हमारे बीच में हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है। तो ये क्यों डर सता रहा है? वो डर इसलिए सता रहा है कि मैंने शुरू में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ये चुनाव ग्वालियर विधानसभा की जनता जो मेरा परिवार है, वो पूरा का पूरा परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। चाहे 1 रुपया मांगें, चाहे कुछ भी करें, 1 रुपया ज़रूर देगा, लेकिन परिवार का आशीर्वाद, ग्वालियर विधानसभा की एक एक जनार्दन जो मेरा भगवान है, उसका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। वहीं ग्वालियर विधानसभा से ही भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कहा कि ग्वालियर विधानसभा में जो विकास कार्य हुए हैं और लोगों ने जो विकास देखा है, इसलिए ग्वालियर की जनता का सेवक पर आशीर्वाद है। लेकिन चुनाव तो ग्वालियर की जनता लड़ती है और जनता हमेशा जीतती है। कांग्रेस के बिल माफी योजना के नाम पर झूठ बोलने के आरोप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की आंख पर काला चश्मा लगा हुआ है। ग्वालियर की जनता जनार्दन का इस सेवक पर आशीर्वाद है। उनका आशीर्वाद और उनका जन सहयोग ही इस सेवक को यहाँ पे खड़े किए हुए है। मैं तो सिर्फ उनका मोहरा हूँ, उनका चेहरा हूँ। चुनाव तो ग्वालियर की जनता लड़ती है और ग्वालियर की जनता चुनाव जीतती है। जनता तो का आशीर्वाद तो सड़कों पे दिख रहा है, उनका 1-1 रुपया बोल रहा है। और ये जन आशीर्वाद, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं सकारात्मक राजनीति करना चाहता हूँ। सकारात्मक पॉलिटिक्स ही हमारा मेन एजेंडा है। मैं व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं करता। 70 लाख लोगों के बिल फ्रीज हुए हैं। शायद उनको चश्मा, या देखने में उनके पास कोई चश्मा काला लग गया होगा, इसलिए वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। ग्वालियर की जनता, मैंने आपसे फिर कहा, सेवा और विकास 2020 से 72 मतों से जीतेगा। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।